बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, रजबुल मुरज्जब का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने को अल्लाह का महीना कहा जाता है। जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो रजब अल्लाह का महीना है। जिसने रजब में एक दिन रोजा रखा ईमान के साथ और मुहासबा करते हुए, तो उसके लिए अल्लाह ताला की रिजवान अकबर यानी सबसे बड़ी रजामंदी लाजिम हो गई। बहवाला मिशकाफतुल कुलूब। दोस्तों, रजब का महीना बड़ी बरकत वाला महीना है, जिसको अल्लाह ताला ने भी मुकर्रम महीनों में शामिल फरमाया है। इस महीने की फजीलत के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम आपके लिए रजब के महीने के पहले जुमे का खास वजीफा लाए हैं, जो कि बहुत ही खास और कीमती वजीफा है। यह वजीफा कुरानी वजीफा है। यह वजीफा कुरान पाक की किस सूरत का है, इसका तरीका क्या है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, रवायात में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चांद देखते तो चांद देखकर ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबा व शाबाना व बल्लगना रमजान। ऐ अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमाइए और हमें रमजान तक पहुंचा दीजिए, यानी हमारी उम्र इतनी कर दीजिए कि हम अपनी जिंदगी में रमजान को पालें। गोया के पहले से रमजान की आमद का इश्तियाक होता था। ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद के साथ साबित है, इसलिए ये दुआ करना सुन्नत है। हमें चाहिए कि हम भी रजब का चांद देखने के साथ अल्लाह ताला से यही दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इन महीनों की बरकतें अता फरमाए और रमजान का महीना भी अता फरमाए। और चांद देखते वक्त इस दुआ को पढ़ लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन इसके अलावा भी अल्लाह ताला से हम दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह हमें बरकतें अता फरमाए और रमजान का महीना भी अता फरमाए। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, रजब का महीना शुरू हो चुका है, इसलिए हम आपके लिए आज जो वजीफा पेश करने जा रहे हैं वो वजीफा रजब के महीने के पहले जुमे का वजीफा है, जो कि बहुत ही कीमती वजीफा है। इस कुरानी वजीफे को आपने किसी सूरत मिस नहीं करना। चलते हैं आज के वजीफे की जानिब और आपको इसके बारे में बताते हैं। हम आपको जो वजीफा बताने वाले हैं वो वजीफा कुरान पाक की मुख्तसर तरीन सूरत का वजीफा है, यानी सूरह कौसर का वजीफा है। ये सूरत अपने अंदर बेशुमार फजाइल और बरकत रखती है, जिसके बारे में हम आगे चलकर आपको बताएंगे। ये वजीफा बहुत ही खास और कीमती वजीफा है, जिसको आप जुमेरात की मगरिब से लेकर जुमे की मगरिब तक किसी भी वक्त कर सकते हैं, क्योंकि जुमे का दिन जुमेरात की मगरिब से शुरू हो जाता है। इसलिए जुमेरात के बाद जो रात आती है उसको शब जुमा कहा जाता है। यही वजह है कि इस वजीफे को जुमेरात की मगरिब से शुरू किया जा सकता है। याद रहे कि इस वजीफे की जो पाबंदी है वो ये है कि आपने बताए गए औकात में इस वजीफे को मुकम्मल कर लेना है। इस वजीफे का तरीका यह है कि आपने जुमे के दिन में इस सूरत को 90 मर्तबा पढ़ना है। वैसे तो आप इस वजीफे को जुमेरात की मगरिब से लेकर जुमे के मगरिब तक किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे इस वजीफे के लिए मौजू वक्त या तो सुबह की नमाज के बाद है या फिर असर की नमाज के बाद, क्योंकि हदीस में इन दो औकात की बड़ी फजीलत आई है। और बाज़ अकाबरीन का यह भी कहना है कि जुमे के दिन हदीस में जिस कबूलियत की घड़ी का जिक्र है वो भी असर और मगरिब के दरमियान है। तो कोशिश करें कि इसको कबूलियत के औकात में कर लें। एक और जरूरी बात जो वजीफे से मुताल्लिक है वो ये कि आपने अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 11-11 मरतबा लाजमी पढ़ना है, यानी पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर उसके बाद सूरह कौसर को 90 मरतबा पढ़कर आखिर में दोबारा 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इस तरह से आपका वजीफा मुकम्मल होगा। और ये भी याद रहे कि अगर तो आपने इस वजीफे को नमाज फज्र
یا नमाज असर के बाद करना है तो फिर आपने इस वजीफे को नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठे बैठे शुरू कर देना है। यानी इस वजीफे को आप नमाज के फौरन बाद कर सकते हैं, क्योंकि इन नमाजों के बाद नवाफिल नहीं होते। और अगर आप इस वजीफे को बाकी नमाजों के बाद करना चाहें तो फिर आप वजीफा शुरू करने से पहले 2 रकत सलातुल हाजात लाजमी पढ़ें और इसके बाद इस वजीफे को शुरू करें। इस तरह से आपका वजीफा मजीद मुजर्रब हो जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, कहा गया है कि अगर वजीफे को एक ही नशिस्त में कर लिया जाए तो ये ज्यादा बेहतर है और कबूलियत के ज्यादा करीब है। लेकिन अगर आप किसी मजबूरी के तहत इसको एक नशिस्त में मुकम्मल ना कर सकें तो फिर ये भी इजाजत है कि 90 की तादाद को 2 या 3 नशिस्तों में भी मुकम्मल किया जा सकता है। या फिर बतलाए गए वक्त में जो 5 नमाजें आती हैं उन नमाजों पर 90 की तादाद को तकसीम कर लें जिसमें आपको आसानी है। वैसे काबरीन की राय यही है कि इसको एक नशिस्त में मुकम्मल करें ताकि आपकी वो मुश्किल जिसके लिए आप वजीफा कर रहे हैं वो आसान हो सके। ये सूरत मुख्तसर है, इसलिए आपको 90 मर्तबा पढ़ने के लिए ज्यादा वक्त दरकार नहीं होगा। और वक्त ज्यादा भी हो तो हमें चाहिए कि अल्लाह की तरफ रुजू के लिए अपने औकात को फारिग करें, क्योंकि अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे तो ही अल्लाह हमारी तरफ इल्तफात फरमाएगा और हमारी मुश्किलों को आसान फरमाएगा। इस वजीफे को रजब के महीने के पहले जुमे को लाजमी कर लें। अगर किसी वजह या किसी मजबूरी के तहत रह जाए तो फिर आने वाले जुमे के दिनों में कर लें। प्यारे भाइयों, ये वजीफा इंतहाई मुजर्रब और आजमूदा है। इस वजीफे को बतलाए गए तरीके पर मुकम्मल करें और फिर अल्लाह के हुजूर आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अपनी हाजत और मुश्किल के लिए दुआ मांगें। इंशाअल्लाह आपकी हर मुश्किल अल्लाह ताला आसान करेगा। आपकी हर जायज हाजत को अल्लाह ताला पूरा फरमाएगा। शर्त यह है कि यकसुई के साथ और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर यह अमल किया जाए और कामिल यकीन के साथ किया जाए। आजमाने की नियत से ना किया जाए कि जिधर बहुत से अमल किए इसको भी करके देख लेते हैं। इस अकीदे से करेंगे तो फायदा ना होगा। प्यारे भाइयों, अगर देखा जाए तो आज हम अल्लाह से तो लंबी लंबी उम्मीदें रखते हैं, लेकिन आया हम अल्लाह की याद में कितना वक्त गुजारते हैं या अल्लाह के कितने अहकाम की पाबंदी करते हैं, इस बारे में हम सोचते ही नहीं। जब हम अल्लाह को राजी करेंगे तो अल्लाह हमें हमारी मुश्किलात से निकालेगा। इसलिए एक नशिस्त में यकसुई भी ज्यादा हो सकती है, लिहाजा इस वजीफे को एक ही नशिस्त में मुकम्मल किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। याद रहे कि बंदा अल्लाह के साथ जिस तरह का गुमान रखता है तो अल्लाह ताला उसके साथ वैसा ही मुआमला फरमाता है। इसीलिए अल्लाह से हर वक्त अच्छा गुमान रखना चाहिए और जो भी अमल करें या जो भी दुआ मांगें तो पूरे वसूक और यकीन के साथ मांगें। अल्लाह की जात गनी है और उसका काम है अता करना। आखिर में आपको सूरह कौसर के बारे में बताते चलें कि ये सूरत कुरान की सबसे छोटी सूरत है। इस सूरत को इस बिना पर कौसर कहा जाता है कि इसकी इब्तिदाई आयत में अल्लाह ताला की जानिब से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर यानी खैर कसीर अता करने का जिक्र है और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अजीम नेमत के शुक्राने के तौर पर नमाज पढ़ने और कुर्बानी देने का हुक्म दिया गया है। मुफस्सिरीन ने कौसर के बहुत सारे मायने की तरफ इशारा किया है। इनमें हौज़े कौसर, बहिश्त, खैर कसीर, नबूवत, कुरान, असहाब की कसीर तादाद और शफाअत वगैरह मशहूर हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर करें। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।